नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मकर संक्रांति का विशेष अवसर है और इस पावन अवसर पर अलग अलग जगहों पर सियासी खेमे में भी दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पावन अवसर पर ये दही चूड़ा तिलकुट खाने का विशेष प्रावधान बताया गया है और इस दौरान संक्रांति को लेकर सियासी खेमे में भी सहयोगी दल कौन कौन से हैं, कौन कौन साथ है, कौन कौन साथ नहीं है, इसकी एक झलक देखने को मिल जाती है। और बिहार की सियासत में तो संक्रांति का विशेष महत्व है। पिछली तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। यह हालिया तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान एक लंबे अरसे के बाद उस कार्यालय में पहुंचे जहां से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान अपनी सियासत की पैठ बिहार के सियासी धरा पर जमाने में कामयाब रहे थे। और उस दफ्तर में जब चिराग पासवान पहुंचे तो वहां विशेष उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह। लेकिन नीतीश कुमार जब पहुंचे तो चिराग पासवान पूजा में व्यस्त थे और वो उनके स्वागत के लिए मौजूद नहीं रह पाए। इसका थोड़ा मलाल उन्हें रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह ने चिराग पासवान को भी उत्साहित कर दिया। दूसरी ओर एनडीए खेमे में अलग अलग दलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन हर कार्यक्रम में अलग अलग दल के सहयोगी नेताओं की पहुंच ये बताती दिखी कि इस मकर संक्रांति पर आयोजित भोज के जरिए एनडीए खेमा अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने से नहीं चूका। ये तस्वीरें अलग अलग खेमों की आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब एक तस्वीर वो दिखाते हैं जहां का दही चूड़ा भोज या जहां का कोई भी आयोजन बिहार की सियासत में कई संदेश और संकेत लेकर आता है और काफी मशहूर रहा है वहां का हर आयोजन, और वो है राबड़ी आवास में होने वाला आयोजन। लालू प्रसाद यादव की देखरेख में दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे राज्य से अलग अलग जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता उपहार लेकर पहुंचे, दही चूड़ा तिलकुट लेकर पहुंचे। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, लालू परिवार कहें, जो वहां मौजूद थे, सभी कार्यकर्ताओं के आगवानी उन्हें दही चूड़ा परोसते और पूरे आयोजन की व्यवस्था देखते खुद लालू प्रसाद यादव सक्रिय नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने की शपथ भी ली है। ये एक तस्वीर सामने आई है। और दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली और वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। और यहां की भी ये तस्वीर देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। और चूंकि राहुल गांधी आने वाले हैं पटना, तो इस दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के दौरान उसकी भी चर्चा हुई, किस तरह से राहुल गांधी के इस बिहार दौरे को यादगार बनाया जाए। दही चूड़ा भोज के दौरान पार्टी के नेता इस पर भी चर्चा करते दिखे। तो ये अलग अलग खेमों की तस्वीर आपने देखी। महागठबंधन खेमे की तस्वीर से एक चीज स्पष्ट साफ आई सामने कि महागठबंधन की एकजुटता देखने को नहीं मिली इस आयोजन में, जबकि एनडीए खेमे की वो एकजुटता, चाहे पूरी प्लानिंग के तहत हो या फिर इस स्वाभाविक व्यवहार की बात हो, एकजुटता देखने को मिली। नेता अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम में एक दूसरे के कार्यक्रम में पहुंचते और दही चूड़ा भोज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते नजर आए। तो ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के भोज का विशेष महत्व रहा है। पुरानी तस्वीरें दर्शकों के जहन में कौंध जाती है कि आग के बगल में बिहार के तमाम बड़े नेता एक साथ बैठे हैं और फिर पता चलता है कि वो नेता अब साथ दिखने, खड़े होने को तैयार नहीं है। इस बार कुछ अलग तस्वीर दिखी? नहीं, बिल्कुल आपको पिछले बार की ही तस्वीर याद होगी कि नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी आवास में, दही चूड़ा भोज भी हुआ, लेकिन बाद में हालात बदल गए और नीतीश कुमार चले गए एनडीए के साथ। तो दही चूड़ा भोज का अगर पिछले 2-3 बार का रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि शुभ दिन की शुरुआत, शुभ समय की शुरुआत जो है राजनीतिक उठापटक से शुरू हुई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इस बार सब चीज़ स्थिर लग रहा था। और सबसे खास बात, जो एक अलग अलग एनडीए की तरफ से भोज का आयोजन, आरजेडी कांग्रेस की तरफ से भोज का आयोजन, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर बातें, खिचड़ी निकल कर सामने आएगी। एक स्वाभाविक सा एक होता है कि क्या स्टोरी दिया जाए, भाई क्या स्टोरी निकलेगी। तो एक खबर निकल के सामने आई। आप देखेंगे कि एनडीए का जो भोज हुआ उसमें नीतीश जी भी चिराग पासवान के यहाँ गए। हालांकि चिराग पासवान के यहाँ
चिराग पासवान उस वक्त मौजूद नहीं थे, उनके नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा एक दिन पहले विजय सिन्हा की तरफ से भोज का आयोजन हुआ था, नीतीश कुमार वहाँ शामिल हुए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक कोशिश थी कि मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज जाए कार्यकर्ताओं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आप एक तरफ देखेंगे कि जेडीयू में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें बीजेपी एनडीए के नेता एक साथ बैठे, और चूंकि आगे आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होना है, ज्वाइंट सम्मेलन होना है, दोनों चीज़ साथ हुआ, भोज भी हुआ और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। अब आप देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से, हालांकि इंडी गठबंधन को तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया है, हम लोग महागठबंधन ही बोल लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के यहाँ भोज हुआ, सदाकत आश्रम में भोज हुआ, लेफ्ट पार्टी ने कहाँ भोज किया ये नहीं पता है, माले ने कहाँ भोज किया इसकी जानकारी नहीं है। दिन भर यही इंतजार होते रहा कि क्या कांग्रेस के भी नेता लालू प्रसाद यादव के यहाँ आएंगे या फिर तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम जाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर भी निकली थी जब तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम गए थे और वहाँ पर भी एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के यहाँ अलग कार्यक्रम हुआ, सदाकत आश्रम में अलग कार्यक्रम हुआ। जब आरजेडी नेताओं से हमने बात की, ललित यादव से, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात हुई। इसके अलावा अली अशरफ फातमी से बात हुई, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं और जो भी कार्यक्रम होना है वो जिलों में कार्यक्रम होना है, यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे ही घर समझ करके चले आए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक पटना में ही कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, एक तरफ लालू प्रसाद यादव होते हैं। अगर संभव होता, चाहते तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो सकता था, या तो कांग्रेस अध्यक्ष ही चले आते, बहुत पुराना संबंध है, कांग्रेस अध्यक्ष ही चले आते लालू प्रसाद के यहाँ भोज के लिए, लेकिन वैसी कोई तस्वीर दिखी नहीं। नहीं, वो तस्वीर भी याद होगी लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच गए थे तो आपने सवाल पूछा तो वो कह रहे कि आपसे पूछ कर आना होगा, क्या हमारे रिश्ते हैं, हम आते जाते रहते हैं, तो अब इस तरह के आयोजनों में नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे भी सवाल लिया गया, उनसे जब पूछा गया तो वो बोले कि कभी भी मिल लेंगे, कभी भी चले जाएंगे। जब से तेजस्वी यादव का जो ये स्टेटमेंट आया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, तब से कहीं ना कहीं एक बिखराव सी स्थिति दिख रही है, और इस बिखराव को कैसे लोग मैनेज करेंगे ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। तो फिलहाल एक मौका था जहां पर एकजुटता का प्रतीक देना था, एकजुटता का मैसेज देना था, एनडीए की तरफ से दे दिया गया, महागठबंधन की तरफ से वो तस्वीर देखने को नहीं मिली। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए का ज्वाइंट कैंपेन भी शुरू हो रहा है, तो महागठबंधन क्या करने जा रहा है, क्योंकि एक चुनौती आपको एक महागठबंधन के लिए एक और दिखेगी। राहुल गांधी का कार्यक्रम होने वाला है 18 तारीख को, तो क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखाई देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव समय देंगे यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने को लेकर? अब आप एक मंच की बात कर रहे हैं आशुतोष, तो एक तस्वीर आ रही है, एक डाइनिंग टेबल पे साथ दिखे थे और लालू प्रसाद यादव की मेजबानी में राहुल गांधी दिल्ली से आते हैं और बड़प्पन दिखाते हैं, या फिर दिल्ली में अगर लालू परिवार है तो वहां घर जाते हैं। तो यहाँ कांग्रेस नेता भी नहीं जा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं तेजस्वी यादव की इस तरह की बात के बाद। अब एक कोशिश होती है ना कि हम भी अपनी जगह अपने कद में मौजूद हैं, हम अपना कद क्यों कम करें, बिना न्योता के किसी के दावत में जाने का रिवाज नहीं रहा है, तो वो भी सोच रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल ये जानकारी नहीं दी गई है कि किसको किसको निमंत्रण दिया गया। हालांकि बाहर में मीसा भारती ने स्टेटमेंट दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार को घुसने नहीं देंगे, तो इस तरह के स्टेटमेंट भी आए। लेकिन इस बात में ज़रूर दम है कि अगर एकजुटता दिखानी होती तो आपस में आपसी तालमेल होता, निमंत्रण जरूर जाता, एक दो नेता ही सही जरूर पहुंचते, या फिर आरजेडी के नेता वहां पहुंचते या फिर कांग्रेस के नेता यहां पहुंचते, लेकिन वो तस्वीर दिखी नहीं। हाँ, इतना जरूर था, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने जब से स्टेटमेंट दिया है कि ममता बनर्जी को आप कमान दे दीजिए इंडी गठबंधन की, उसके बाद से भी हालात खराब हुए हैं, उसके बाद से भी बिखराव दिखने लगा है, और उसके बाद तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आ गया कि इंडी गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के समय ही था। तो ये दूरियां बढ़ी हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आज की तारीख में ऐसे भोज आयोजन के जरिए जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई महागठबंधन में ऑल इज वेल चल रहा है। ऐसी तस्वीरें हैं नहीं। अब आने वाले समय में कैसे डैमेज कंट्रोल होता है ये कांग्रेस को, आरजेडी को सोचना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो डैमेज हुआ है, अगर 18 तारीख को वो कंट्रोल कर लिया जाए तो हो सकता है डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी रहेंगे बिहार में और लालू प्रसाद यादव भी, तेजस्वी यादव भी रहेंगे, तब हो सकता है कुछ बात बने। तो इंतजार करना पड़ेगा। आज का तो दिन चला गया, अब 18 तारीख को देखिए क्या होता है।
आशुतोष, कहीं ऐसा तो नहीं कार्यकर्ताओं के बीच संदेश जा रहा है कि महागठबंधन खेमा अब मजबूरी की दोस्ती रह गई है, कोई विकल्प नहीं है, साथ रहना मजबूरी है, और एनडीए खेमा अब दोस्ती मजबूत होती दिख रही है उस तरफ? नहीं, ये कार्यकर्ताओं में जो हाल के दिनों में जो मैसेज गया है वो बहुत कंफ्यूजन करने वाला मैसेज है। एक तरफ नीतीश कुमार को ऑफर जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को से कोई संबंध नहीं है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी। हालांकि अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उस परिस्थितियों के मुताबिक कार्यकर्ता भी इस बात को समझने लगे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब जो था वो अफवाह हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो अब ये स्थिति नहीं है, अब सब सारी चीज़ों को पब्लिक भी समझ रही है और कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ऊपापोह की स्थिति हो जाती है, और अगर ये मैसेज चला गया कि भाई कांग्रेस अलग सोच रही है, आरजेडी अलग सोच रही है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले से होता चला आ रहा है कि कांग्रेस के नेता कुछ अलग सोचते हैं, आरजेडी के नेता कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन बाद में मजबूरी में एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव की बात होती है और अगर एनडीए से लड़ना है, बीजेपी को हराना है, तो एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। ये मजबूरी का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों के जरिए यही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल महागठबंधन को इंटैक्ट करने के लिए कोशिश करनी होगी, और अगर राहुल गांधी आते हैं उस वक्त कोई विशेष पहल होती है, मीटिंग मुलाकात होती है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरियां जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संक्रांति के अवसर पर बिहार की सियासत क्या संकेत लेकर आई है, तस्वीरों के माध्यम से जो समझ में आ रहा है उसकी एक झलक हमने आप तक पहुंचाई है, और भविष्य में क्या होता है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सियासत अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और फिलहाल बिहार के बाद अब बारी होगी झारखंड की, और झारखंड में झारखंड पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। नई पहल, नई योजनाओं के साथ पुलिस धरातल पर कई टीमों का गठन कर कई योजनाओं को धरातल पर लागू करते दिख रही है, इस उद्देश्य के साथ कि पुलिसिंग बेहतर हो और सुरक्षा माहौल जो लोगों को महसूस कराया जाए, खासतौर पर महिलाओं को, उसके लिए क्या किया जा रहा है बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।